ध्यान में रखनी ताकि हमारी ईआर डायग्राम हो जाए। जी थर्ड अगेन रिपीट कर दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग का आपने स्टार्ट में याद करवाना था, वो मैंने कुछ की रिकॉर्डिंग नहीं ली। मैं अभी दोबारा से ना, चले मैं रिकॉर्ड करके तो आपको बताता हूँ। अच्छा, थर्ड नॉर्मल का ये पूछ रही है एक स्टूडेंट। तो थर्ड नॉर्मल कहते हैं कि कोई भी ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से किसी के भी कॉलम को चेंज करने से किसी दूसरे कॉलम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप चेक करें क्या कोई ऐसा कॉलम है जिसको बदलने से कोई और कॉलम चेंज हो रहा है और वो दोनों प्राइमरी की नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कैंपस की आईडी है इसकी बेस पर ये चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं, क्योंकि ये देखें PUCIT 2 बार आ रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन जो चीज डिफरेंट है वो क्या है, CID है। कैंपस आईडी। तो कैंपस आईडी इन तीनों इनके अंदर डिफरेंट है। तो ये इसकी प्राइमरी की बन सकती है इस वाले टेबल के लिए, और इस कैंपस आईडी को अगर हम चेंज करें तो ये दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब सी नेम और टेल का जो कॉलम है ये CID पे डिपेंड कर रहा है, और जो CID है वो तो प्राइमरी की है ही नहीं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि कोई भी ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है उसको किसी भी और प्राइमरी की के अलावा कॉलम के चेंज करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे फर्क पड़ता है, अगर पड़ रहा है तो उसका टेबल अलग कर दो ताकि पीछे वो चीज ना रहे। तो हम इन तीन चीजों को, ये जो आखिरी तीन कॉलम है CID, सी नेम और टेल है, इन तीनों का अलहदा टेबल बना देते हैं। और अलहदा टेबल बनाने के बाद जो टेबल्स थे जिनकी प्राइमरी की, चूंकि ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो जितनी प्राइमरी कीज हैं उनको आपस में एक अलहदा टेबल के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये तीनों का एक अलग बन जाएगा, BID, SID और CID का टेबल। और फिर CID, सी नेम और टेल का टेबल अलग बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पहला टेबल है, ये वाला BID वाला, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो एज इट इज आता गया। फिर ये SID वाला टेबल है, ये भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, ये एज इट इज आ गया। ये हमने अभी न्यू एक टेबल बनाया CID, सी नेम और टेल के साथ। और फिर इसमें से ये एक अलग टेबल बन गया जिसमें कि तीनों टेबल्स की प्राइमरी की हमारे पास आई है। जी अब क्लियर है बेटा सबको? जी खदीजा, क्लियर है बेटा? चलें, अब हम चलते हैं ईयर डायग्राम पे, और अगर इसमें से किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता दें। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अभी डिस्कस कर ले एक ही बार, फिर हम दूसरे पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, नॉर्मलाइजेशन क्लियर है सबकी? चलें जी आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ईआर डायग्राम, वो ये मैंने इधर ओपन भी की हुई है। तीन चीजें आपने इसके अंदर जो होती है ना ईआर डायग्राम में, एक एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन, ये तीन चीजें होती हैं, ये आपने उसमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। एंटिटीज कितनी है उसके अंदर, फिर हर एंटिटी का आपस में, हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपने देखने होते हैं। और फिर मुख्तलिफ एंटिटीज का आपस में रिलेशन देखना होता है। ये हमारा ईआर डायग्राम के अंदर होता है। तो हम यही वाला पेपर डिस्कस करते हैं 2021 वाला।
अच्छा, ये हमने जो डिस्कस किया था 2021 वाला, ये उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे उसने कहा अ हॉस्पिटल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फिजिशियन। तो आपको सबसे पहले एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है। ये आपके पास बुक है, इसके अंदर ये एंटिटी का पूरा एक टॉपिक है। एंटिटी के अंदर क्या क्या आता है? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट। यानी कोई टीचर है, प्लेयर है, डॉक्टर है, फादर है, डॉटर है, पेरेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं? पर्सन्स। ये क्या है? एंटिटीज है। फिर प्लेस है, यानी कोई कंट्री है, कोई सिटी है, तो वो भी क्या है हमारे पास? एंटिटी है। व्हीकल है, टॉय है, फर्नीचर है, किसी चीज का नाम है, कोई बिल्डिंग है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये क्या है? एक एंटिटी। फिर कोई इवेंट हुआ है, आपने कुछ परचेज किया है, कोई एडमिशन हुआ है, कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, तो ये भी क्या है? एक एंटिटी। कोई कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का है, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी एंटिटी। इंग्लिश के अंदर आप जिसको नाउन कहते हैं ना, वो यहाँ पे एक एंटिटी होता है, लेकिन उसके अंदर ये नॉन टेंजिबल चीजें भी आ जाती है। यानी कि कोई इवेंट हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो ये भी क्या है? एंटिटी के अंदर आता है। और एंटिटी को आप रेक्टेंगल के साथ डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है एट्रीब्यूट्स। हर एक एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यानी पर्सन है तो पर्सन का नेम, एड्रेस, उसका ईमेल, ये क्या है? उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक रोल नंबर होगा एज अ स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले आप घर में घर के मेंबर हैं, तो घर के लिए आपका एक आईडी कार्ड है, आपका एज है, आपका वेट है, आपकी पसंद नापसंद, ये सारे क्या हैं? आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फिर एज अ स्टूडेंट आप एक और सेपरेट एंटिटी है। तो स्टूडेंट के तौर पर आपकी क्लास का नेम है, आपका रोल नंबर है, आपके सब्जेक्ट्स का नेम है, आपका रिजल्ट्स है, ठीक है, आपका फी का रिकॉर्ड है, ये भी क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स एज अ स्टूडेंट है। आप एज अ टीचर बात करते हैं तो आपकी एक टीचर आईडी होगी, आपकी और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होगी जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स एज अ टीचर होंगी, तो वो आपके उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। फिर रिलेशनशिप्स आता है कि दो एंटिटीज आपस में किस तरह से डील करती हैं, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप जो होता है ये डायमंड के साथ शो किया जाता है। तो ये शेप आपके सामने है। ये जो रेक्टेंगल में मैंने लिखा, ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल वाला एंटिटी है। ये जो ओवल शेप है, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये जो डायमंड शेप है, इसको हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डीपली आपके पास ये बुक है, सारों के पास मोस्टली होगी, आईटी सीरीज वाली, इसमें बड़ा अच्छा है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। मैं ये बुक जो है इसका पीडीएफ आपके ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, कि अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो इसको पढ़ सकता है, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट्स की टाइप होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, और ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिलेशनशिप कार्डिनैलिटीज। नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप के बाद ये पता होनी चाहिए आपको, कार्डिनैलिटीज। ये मैंडेटरी वन, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल वन, ऑप्शनल मैनी। वन को आप कहते हैं जो सिंगल डॉट लाइन होती है ना, ये होता है मैंडेटरी, ठीक है। और दो बार आ जाता है आगे तो एक मैंडेटरी और एक वन। मैंडेटरी, मैनी। मैनी के लिए ये जो ये तीन लाइंस है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करती हैं। और ये ऑप्शनल वन। और जो आपका ये जो एंटिटी होती है, इसके साथ एक होता है और एक इससे दो, यानी कि ये दो लाइंस हैं। जो इसके बिल्कुल साथ होता है ना एंटिटी की तरफ, उसको बोलते हैं मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। जो दूसरे वाला होता है ये मिनिमम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम भी वन, मिनिमम भी वन, इसको हम कहते हैं मैंडेटरी वन। जिसमें मैक्सिमम मैनी है और मिनिमम वन है, इसको हम मैंडेटरी मैनी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ऑप्शनल
वन, मैक्सिमम वन है और मिनिमम ऑप्शनल या जीरो। मैक्सिमम मैनी है, बहुत से हो सकते हैं, एक से ज्यादा ही हैं, 2, 4, 10, 15, 100, 1000, और मिनिमम जीरो है, इसको आप ऑप्शनल मैनी का नाम देते हैं। तो ये चार तरह की कार्डिनैलिटीज हैं जो आपकी उधर यूज होती है। ठीक है, अब हम उसको डायरेक्टली अपने वाले इस वाली डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। अब उसने पहले ये एक एक लाइन है उसके साथ, बल्कि ये इधर की बजाय मैं वो पावर पॉइंट स्लाइड है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि हॉस्पिटल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फिजिशियन। एक हॉस्पिटल आ गया और एक फिजिशियन, तो हमने दो बना ली एंटिटीज, एक फिजिशियन और एक उस हॉस्पिटल के अंदर सॉरी पेशेंट्स आएंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ फिजिशियन इंक्लूड फिजिशियन आईडी एंड स्पेशलिटी। तो ये फिजिशियन है, इसका एक एट्रीब्यूट फिजिशियन आईडी है और एक एट्रीब्यूट इसके स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिटी है। मैंने एक ऊपर रख लिया, एक नीचे, आप एक तरफ भी दोनों रख सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, लेकिन ये है कि दो लाइनें इस वाले रेक्टेंगल से निकलनी चाहिए और आगे आपने ये एक अंडा सा बनाना है और उस अंडे के अंदर आपने उसका नेम लिख देना है। फिर वो कहता है पेशेंट्स आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बाय फिजिशियन। फिजिशियन जो है वो एडमिट करते हैं पेशेंट्स को। तो ये एक रिलेशनशिप दोनों का बन गया आपस में कि पेशेंट और फिजिशियन आपस में कैसे लिंक्ड हैं, वो एक दूसरे को एडमिट करते हैं। तो जब फिजिशियन उसको एडमिट कर रहा है तो उस पेशेंट का एक एंटिटी बन गई और उसका एट्रीब्यूट में क्या आ रहा है, पेशेंट आईडी और पेशेंट का नेम। और वो चूंकि उसको एडमिट कर रहा है तो यहाँ से आपने ये इसके दरमियान में ये एक डायमंड शेप है, ये एडमिट का रिलेशन है। इसको जरूरी नहीं है कि इस तरह की शेप आप जहां से मर्जी, बस इधर से आप सीधी लाइन इधर निकाल दें, इधर से आप सीधी लाइन इधर निकाल दें, बस इन दोनों में दरमियान में एक लाइन के साथ आपने रिलेशनशिप शो करना है। ये एडमिट आ गया। एनी पेशेंट हु इज एडमिटेड मस्ट हैव एग्जैक्टली वन फिजिशियन। अब वो दोनों के दरमियान में कौन सी कार्डिनैलिटी को वो शो कर रहा है कि मस्ट हैव वन फिजिशियन। ठीक है, यानी कि एक होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए अब ये जो पेशेंट है इसके पहले जिक्र आ रहा है और बाद में किसका आ रहा है, फिजिशियन का। तो ये जो मस्ट हैव वन है ये बेसिकली उन चारों में से कौन सा है हमारे पास, ये जो अभी मैंने आपको बताए किधर गए, ये चारों मस्ट हैव मैंडेटरी वन होता है। ठीक है, तो आपने ये डबल लाइन का रिलेशनशिप लगाना है दो एंटिटीज के दरमियान। ठीक है, तो पेशेंट का जिक्र पहले आ रहा है, पेशेंट का एक ही फिजिशियन होना चाहिए ना, तो वो पेशेंट के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये जो मैंडेटरी वन है इसकी अपोजिट साइड पे लगेगा यही, यानी पेशेंट जो है इसकी अपोजिट साइड यानी दूसरे वाली जो एंटिटी है उसकी तरफ ये मस्ट हैव वन का लगेगा। ठीक है, a physician may optionally admit any number of patient। सो ये जो फिजिशियन है ये ऑप्शनल, मे ऑप्शनल, लेकिन मे आ गया तो इसका मतलब कर भी सकता है, जितने उसका दिल करेगा वो कर सकता है। तो ये देख लें वो ऑप्शनल मैनी का रिलेशनशिप है, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड पे उसने फिजिशियन की बात की है, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है वो दूसरी साइड पे जाके लगा है। फिर उसने कहा है कि पर्टिकुलर फिजिशियन में ट्रीट एनी नंबर ऑफ पेशेंट और मे विश टू रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट। अब वो क्या कर सकता है कि वो जो फिजिशियन है वो जितने चाहे उनको ट्रीट कर सकता है, और आगे वो बता भी रहा है कि उसका दिल करे तो वो किसी को भी ना ट्रीट करे। ये फाइनल वाले में इधर देख लें तो उसके लिए ये ऑप्शनल के रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो पेशेंट है इट मे बी ट्रीटेड बाय वन और मैनी फिजिशियंस, तो उसके लिए ये वन और मैनी का आ गया है और ये इसका ट्रीटमेंट का आपस में रिलेशन है। तो ये आपका लेक्चर ओवर हो रहा है, मीटिंग एंड हो रही है, तो इसको ना दोबारा स्टार्ट करें, मैं दोबारा से रीस्टार्ट करने लगा हूँ मीटिंग, और वही लिंक है जो आपको ग्रुप में आया हुआ है।